गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 का फर्स्ट सेकंड एंड सिक्स क्वेश्चन कर लिया था। अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ मैंने पिछले वीडियो में नहीं कराया था, लेंथी क्वेश्चन है। देखिए हमसे पूछा गया एक मैट्रिक्स देखे ए इनवर्स बताइए। इसके बाद इसमें तीन प्रूफ देखें, ए इनवर्स ए इक्वल्स टू I3, ए इनवर्स इक्वल्स टू F माइनस अल्फा, ए एडजॉइंट ए इक्वल्स टू दिस वन। ये तीन पार्ट इसमें प्रूफ करने हैं और ए इनवर्स भी फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इनवर्स का क्वेश्चन है तो हम डिटरमिनेंट वैल्यू तो निकालेंगे ही। सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो वन। अच्छा, मैंने आपको याद हो तो साइन कन्वेंशन बताया था कि ये होता है साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप किसी भी एक को ले सकते थे, या तो एक रो ले सकते थे या एक कॉलम ले सकते थे। मैं इस बार वाला ये ले रहा हूं कॉलम। फायदा क्या होगा इससे? इसके लिए मुझे सॉल्व नहीं करना होगा, जीरो है। इसके लिए सॉल्व नहीं करना होगा, सिर्फ इसी के लिए सॉल्व करना होगा, थर्ड एलिमेंट के लिए। देखिए मैंने C3 लिया है, C3 से एक्सपेंड किया इसे, C3 से एक्सपेंड किया। तो इसको नहीं लिखूंगा, इसको नहीं लिखूंगा, बचा ये मेरे पास एलिमेंट बचा मेरे पास वन। पूरा कैंसिल हुआ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। सॉल्व किया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इक्वल्स टू वन। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मेरे पास वन आ गई, सॉरी डिटरमिनेंट ए मेरे पास वन आ गया है। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं। ए इनवर्स होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मेरे पास वन है, इसका मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ए। मतलब ये ध्यान रखना, ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो एडजॉइंट ए के इक्वल होगी। सो हमें फिर एडजॉइंट ए ही निकालना है। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए मुझे चाहिएगा M11, M12, M13। ये तीनों मुझे निकालने M11, M12 एंड M13। सो देखिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो वन। सो M11 पहला एलिमेंट ये कैंसिल हुआ, कॉस अल्फा जीरो, जीरो वन। ये मेरे पास M1 बना है। M12 के लिए मुझे इसे कैंसिल करना होगा। सो मेरे पास बचेगा साइन अल्फा जीरो, जीरो वन। ये M12 हो गया। M13 के लिए मुझे ये वाला पूरा कैंसिल करना होगा। सो मेरे पास बचेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो जीरो। तीनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। M11 को मैंने सॉल्व किया, सो मेरे पास आ गया कॉस अल्फा। M12 को मैंने सॉल्व किया, सो मेरे पास आएगा साइन अल्फा। M13 को मैंने सॉल्व किया, सो मेरे पास जीरो आ गया। सो ये दोनों मैंने सॉल्व कर लिए। M11, M12, M13 तीनों सॉल्व कर लिए। अब मैं M21, M22, M23 सॉल्व कर रहा हूं। M11, M21, M22 एंड M23 सॉल्व कर रहा हूं। मैंने वापस लिखा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, जीरो जीरो वन। सो ये मुझे सॉल्व करना है। 21, 22 और 23 वाला माइनर निकालना। 21 ये एलिमेंट है, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ। सो 21 मेरे को मिलेगा माइनस साइन अल्फा जीरो, जीरो वन। 32 के लिए मैं ये कैंसिल करूंगा, ये कैंसिल करूंगा। सो मेरे पास बचेगा कॉस अल्फा जीरो, जीरो वन। सॉरी 2 के लिए किया था मैंने, अब मैं 2-3 के लिए करूंगा। सो 2-3 ये कैंसिल, ये कैंसिल। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो जीरो। सो यहां पे मुझे मिला माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड अगेन जीरो।
सो ये मैंने M11, M12, M13, M21, M22 एंड M23 मैंने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं M31, M32 एंड M33 की। ये तीन मुझे सॉल्व करना। मैंने वापस डिटरमिनेंट लिखा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। सो देखिए 3, 1 ये आया मेरे पास। इस एलिमेंट को पूरा क्रॉस करते हैं, रो एंड कॉलम, माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 0। 3, 2 में कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा 0। 3, 3 मिला मुझे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। इसे हम सॉल्व करते हैं। सो ये वाला एलिमेंट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज 1। सो ये मैंने सारे के सारे माइनर निकाल दिए। इसके बाद मैं कोफैक्टर की बात कर रहा हूँ। कोफैक्टर निकालने मुझे कोफैक्टर निकालने थे। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने सारे माइनर्स को लिखा। पहला माइनर था कॉस अल्फा, दूसरा था साइन अल्फा। सो यहाँ पे ध्यान रखिए आप, साइन अल्फा था बट 1 + 2 ऑड आ गया, इसलिए मैंने इसका साइन बदल दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी साइन चेंज किए। इस तरह मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद अब मेरा काम होगा एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1, और इसका ट्रांसपोज। सो एडजॉइंट ए आपका हुआ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। स्टूडेंट ये ध्यान रखना, M121 जो था माइनस साइन अल्फा था, और मैंने यहाँ माइनस साइन अल्फा ही लिखा है, इसका साइन चेंज नहीं किया। सो ये मिस्टेक हो गई है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। सो ये आपका एडजॉइंट ए आ गया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड 0, 0, 1। अब आप पहले देख चुके हैं, ए इनवर्स हमने बता दिया था कि एडजॉइंट ए होगा। ए इनवर्स की जो वैल्यू थी वो हम बता चुके हैं। यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए होगा। सो ए इनवर्स की, सो एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने लिख ली, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1, और उसका ट्रांसपोज है। एडजॉइंट ए मेरे पास आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। ए इनवर्स हमने बता दिया था कि एडजॉइंट ए के इक्वल ही है। सो ये वैल्यू सेम एज इट इज ही होगी। इस रिजल्ट को हम नोट कर लेंगे क्योंकि हमें आगे प्रूफ में काम लेना है इसे, बाकी सब मैं रब कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट हमें जो प्रूफ करना है वो हमने ले लिया है। फर्स्ट प्रूफ है हमारा ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू I3, ये मुझे प्रूफ करना है। सो ए इनवर्स मैंने ले लिया, ए इनवर्स फर्स्ट प्रूफ मैंने लिया LHS ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने नोट की, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। ये तो ए इनवर्स, सॉरी ये वैल्यू गलत नोट कर ली है, ए की वैल्यू है। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने यहाँ नोट कर दी थी, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। अब मैं LHS ले रहा हूँ ए इनवर्स इंटू ए। ए इनवर्स की वैल्यू मैंने नोट की यहाँ, कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। ये तो मैंने ए इनवर्स की वैल्यू नोट की। इसके साथ मुझे ए का मल्टीप्लाई करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, 0, 0, 1। इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया सो 0, कॉस इंटू माइनस साइन, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन अल्फा कॉस अल्फा, 0 इंटू 0, 0, कॉस को 0 से किया 0,
साइन को मैंने 0 से किया 0, 0 को मैंने 1 से किया, सो यहाँ भी मुझे 0 मिला। नाउ माइनस साइन को मैंने कॉस से किया, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस को मैंने साइन से किया, सो कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस साइन को मैंने साइन से किया, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस को कॉस से किया, कॉस स्क्वायर अल्फा, 0 को 0 से किया 0, माइनस साइन को 0 से किया, कॉस को 0 से किया एंड 0 को 1 से किया। ओवरऑल रिजल्ट यहाँ फिर 0 मिलेगा मुझे। 0 को कॉस से किया, 0 को साइन से किया, 1 को 0 से किया, सो होल 0। ऐसे यहाँ भी 0 मिलेगा। 0 को 0 से किया, 0 को 0 से एंड 1 को 1 से, सो यहाँ मुझे 1 मिलेगा। अब आप यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1, ये पूरा कैंसिल हुआ। 0 1 0 0 0 1, इसे हम आई भी कहते हैं और I3 भी कहते हैं। हमारा प्रूफ I3 का था तो मैंने इसे I3 लिख दिया। सो ये देखिए ये पार्ट आपका क्लियर हो गया है। फर्स्ट प्रूफ था हमारा। अब इसका आगे का पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि इस A को F अल्फा से डिनोट भी किया गया है। क्वेश्चन में A की वैल्यू F अल्फा कहा गई है, F अल्फा कहा है A को। अब मुझे सेकंड प्रूफ करना है जो कि है A इनवर्स इक्वल टू F माइनस अल्फा। सो सेकंड प्रूफ मैं कर रहा हूं। मुझे प्रूफ करना है A इनवर्स की जो वैल्यू है वो F माइनस अल्फा है। तो देखिए पहले तो F अल्फा देखते हैं वो क्या है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। मैंने अल्फा की जगह रखा माइनस अल्फा। सो ये हुआ कॉस माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा 0, साइन माइनस अल्फा कॉस माइनस अल्फा 0 0 0 1। सो ये हुआ कॉस माइनस अल्फा हुआ कॉस अल्फा, साइन माइनस का बाहर आ गया, साइन अल्फा प्लस का 0, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा 0 0 0 1। और अगर आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो A एडजॉइंट A या A इनवर्स दोनों के सेम है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि F माइनस अल्फा जो है वो आपका A इनवर्स के इक्वल है। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। अब स्टूडेंट इसका थर्ड प्रूफ देखते हैं। A इंटू एडजॉइंट A इंटू A डिटरमिनेंट A इक्वल मल्टीप्लाई I। सो ये तो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बता दिया था। आप उसके अकॉर्डिंग इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डाउट है तो पूछ सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, थोड़ा लेंथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नो से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक मैट्रिक्स दी है A1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। प्रूफ करना है AT इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू जो रिजल्ट आपको चाहिए वो दिया सामने। सो मुझे A इनवर्स निकालना है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी वर्किंग। पहले मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू 1। इसे सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सो A डिटरमिनेंट A की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। डिटरमिनेंट A की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है। ये इसे आप sec स्क्वायर अल्फा ना लिखें क्योंकि ये इसी फॉर्म में यूज होगी हमारे पास। अब मुझे A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स मुझे निकालना है। A इनवर्स के लिए मुझे पहले माइनर निकालने होंगे, देन मुझे कोफैक्टर निकालने होंगे। तो पूरी वर्किंग हम करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर उपसारणिक। माइनर उपसारणिक क्या है देखती है। हमने यहाँ पे लिखा A1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। अब इसमें मुझे पहला माइनर निकालना है M11। इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, तो मुझे मिलेगा 1। M12 ये वाला पूरा कैंसिल हुआ, सो मुझे यहाँ पे मिला माइनस tan अल्फा। M21 में मुझे मिला यहाँ पे tan अल्फा एंड M22 देखिए एलिमेंट है, इसे पूरा कैंसिल किया, सो मुझे मिलेगा यहाँ पे 1। ये मैंने यहाँ पे माइनर्स निकाल दिए, सारे माइनर मैंने निकाल दिए। माइनर कौन कौन से मुझे निकालने थे, 4 माइनर थे, चारों की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर A11। देखिए 1 प्लस 1
इवन है सम है तो ये क्या ये लिखना मुझे। सो A11 मेरे पास आ गया। अब हम A12 की बात करें, सो A12 होगा प्लस 10 अल्फा। A21 की बात करें सो ये होगा प्लस 10 अल्फा। A21 होगा आपका माइनस 10 अल्फा। A221। अब मुझे निकालना एडजॉइंट ऑफ A1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा 1 का ट्रांसपोज 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा 1। ए इनवर्स की वैल्यू होगी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए टू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये वैल्यू होगी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू ऊपर से मैंने नोट की। इसके बाद देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा इंटू 1। यहां तक मैंने इसे नोट कर दिया है। अब देखिए आपको जो प्रूफ करना था वो क्या था, ए टी इंटू ए ट्रांसपोज। सो मैं यहाँ LHS ले लेता हूँ। LHS मैंने ले लिया ए टी इंटू ए ट्रांसपोज, बट मेरे पास ए टी अभी है नहीं। सो देखिए मैंने ए टी ए लिखा यहाँ। ए क्या था 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा एंड 1, ये ए था। ए ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज सबको पता है, रो को बना देते हैं कॉलम। 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा इंटू 1, सॉरी माइनस 10 अल्फा एंड 1। ए टी आ गया, ए इनवर्स मैंने निकाल लिया था। ए टी इंटू ए इनवर्स मुझे करना है। ए टी की वैल्यू ली मैंने 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा 1। ए इनवर्स की वैल्यू यहां से देखिए क्या थी, 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा टू 1। अच्छा ये कांस्टेंट है, इसको मैं मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स से आगे की तरफ लिख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। बचा मेरे पास 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा 1 1 माइनस 10 अल्फा 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा 1। अब मैं मल्टीप्लाई शुरू करता हूं यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, तो एज इट इज हुआ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 10 अल्फा को 10 अल्फा से, सो माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। 1 को माइनस 10 अल्फा से मल्टीप्लाई किया, माइनस 10 अल्फा को 1 से किया, ऐसे यहाँ 10 अल्फा को 1 से किया, 1 को मैंने 10 अल्फा से किया, 10 अल्फा को मैंने माइनस 10 से किया, सो माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। 1 को मैंने 1 से किया, सो प्लस 1। सो यहां मिलेगा मुझे 1 प्लस 1 अपॉन 10 सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा 2 10 अल्फा माइनस 2 10 अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा। इसका मैंने अंदर सभी में डिवाइड कर दिया था। सो 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस 2 10 अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब आपको दो आइडेंटिटीज याद होगी, एक तो थी हमारे पास cos 2 थीटा की, एक sin 2 थीटा की। दोनों फॉर्मूले आपको पता है। cos 2 थीटा का था 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एंड sin 2 थीटा का था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पड़े हुए हैं, ये यहाँ पे यूज हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट वाला हुआ cos 2 अल्फा, सेकेंड वाला माइनस sin 2 अल्फा, ये cos 2 अल्फा, ये sin 2 अल्फा। सो एक बार आप पूरा देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन थे इसमें।
नेक्स्ट वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी।